और ये कंट्रोल कब होगा? जब बाहर जितना हम जाते हैं उनसे ज़्यादा भीतर जाए। ये बात महत्वपूर्ण है। चाहे बाहर का घेरा कितना भी गाढ़ा क्यों न हो, अंधेरा इतना है, आप कहेंगे अंधेरा बहुत पुराना है। ये गुफा में हो सकता है कभी प्रकाश आया ही नहीं। इतना अंधेरा पुराना है कि उनकी गिनती भी नहीं। हम कहाँ से गिने, कहाँ से आया अंधेरा और अंधेरा कब से शुरू हुआ? अंधेरा कब से शुरू हुआ वो हमें पता ही नहीं। इतने सालों से अंधेरा है, सदियों से यहाँ अंधेरा है इस गुफा में। कोई दिक्कत नहीं, उसे गिनना भी नहीं। कब शुरू हुआ था ये अंधेरा, इनकी परवाह नहीं करनी। हमें केवल क्या करना है? एक दीप प्रागट्य का काम करना है, दीप जलाना है। जैसे ही दीप प्रज्वलित होगा, सालों पुराना, सदियों पुराना अंधेरा चला जाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, समझे। कंट्रोल किस तरह से करें? इनसे ऊपर उठ के करें, उनमें रहकर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की हालत के अनुसार अगर कहेंगे तो उसने हमें इतना पकड़ रखा है। जिस तरह से कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति है, वो अपनी रस्सी कैसे खोलेगा? उनके हाथ बंधे हुए हैं, ऐसी बात है। तो ज्ञान से, ध्यान से, बाह्य कुछ चेतना के प्रवाह से एक बार वो जाग जाए, एक बार अपनी सारी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल कर ले, समझ ले कि हाँ ये शरीर से हो रहा है, ये मन से हो रहा है, ये बुद्धि से हो रहा है। उसे ये बोध हो जाए, उसे ये ज्ञान हो जाए, ये घेरा है, ये घेरा ये सब कर रहा है ना। मैं तो निरति से आनंद रूप हूँ। अब देखो, मैं हूँ, ये भी अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि ये मैं हूँ ना, ये मैं का अस्तित्व अलग अलग होता है। हरेक अनुभूति में मैं बदलता है। आप कहेंगे वो कैसे? देखो, कोई व्यक्ति सो गया है, गहरी नींद में है, उसे स्वप्न आया तो उनका मैं बदल गया। वो स्वप्न में सब कुछ देखता है। अष्टवक्र गीता में जिस तरह से जनक राजा को स्वप्न आया, स्वप्न में उसने देखा कि उनका पूरा राज्य चला गया है और वो भिखारी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। वो तो राजा थे, स्वप्न के समय भी राजा थे, स्वप्न के पहले भी राजा थे, और जब वो जागे तब भी राजा थे। लेकिन उसे ऐसा स्वप्न आया। लेकिन स्वप्न आया, वो स्वप्न में कोई स्मृति नहीं आई। मतलब बैठे बैठे उसने सोचा, ऐसी बात नहीं। उसे हूबहू ऐसा ही लगा कि जैसे वो वहाँ थे, उनके साथ ये व्यतीत हो रहा है, ये उसे लगा। उनका मतलब ये नहीं है कि केवल उसने सोचा बैठे बैठे। मान लीजिए कभी कभी हम सोचते हैं ना, सोफे पर बैठकर हम सोचते हैं मैं यहाँ घूमने गया, मैं बाग में गया। ऐसी बात यहाँ पर नहीं हुई। स्मृतियों की मतलब सोचने की बात नहीं है, बैठे बैठे कल्पना करने की बात नहीं है। भूतकाल में कुछ घटित हो गया हो, उसे याद करने की बात भी यहाँ स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में तो हम रूबरू होते हैं, चाहे वो कितना भी काल्पनिक क्यों न हो, लेकिन स्वप्न के समय हमें वो सब सच लगता है, समझे। तो स्वप्न में जो मैं है, उनका स्वरूप जागते हुए जब हम शरीर में रहते हैं, उस समय मैं का स्वरूप
जब व्यक्ति इतना अहंकार से घिरा हुआ होता है, जागृत में भी इतना विषयों में घिरा हुआ होता है, केवल ही केवल वो बाह्य रूप को, बाह्य रूप रंग को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, तब उनका मैं, बंधा हुआ मैं, बांध दिया है मैं को, शुद्ध मैं है, समझे, शुद्ध मैं, शुद्धात्मा, चिदात्मा, आनंद रूप में, परम आनंद रूप में है, शुद्ध चित्त, सत्य चित्त आनंद है, वो मैं है। और ये मैं कैसा है? स्वप्न में, कल्पना में डूबा हुआ है। कल्पना भी कैसी? हूबहू हो रही है। एक मैं ऐसा है जो गाढ़ निद्रा में है, वो न तो देख रहा है, न तो सुन रहा है, न तो सोच रहा है। उनका मन केवल ही केवल एक गड्ढे जिस तरह से गाढ़ा हो गया है, जिस तरह से कोई अंधेरी कोठड़ी में बैठ गया हो, कोई ऐसी गुफा में बैठ गया हो जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वो स्वाद भी नहीं लेता, स्पर्श भी नहीं करता, किसी से बात भी नहीं करता, कुछ सोचता भी नहीं, केवल अपने ज्ञान में रहता है। वो मैं है। उसी समय भी उसे अपना अनुभव होता है। अब देखो, उसे मैं क्यों कहा गया? मैं का गणित क्या है, कैलकुलेशन क्या है, उनका फंडा क्या है, ये मैं क्या है? मैं का कैलकुलेशन ये है कि जब हमें वो अनुभव होता है कि मैं हूँ, ये बात पहले पकड़नी है। किसी भी हालत में, मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना दुखी है अपने जीवन में, दुख के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता, इतना परेशान है, लोग उसे परेशान कर रहे हैं, उसे यही लगता है कि मेरा जीवन बोझिल हो गया है, जीवन का कोई सार नहीं है, जल्दी से ये जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा लग रहा है। तब भी मैं है, क्योंकि किसे लग रहा है ऐसा? दुख की पीड़ा किसे होती है? सुख का आनंद, सुख का लुप्त कौन उठाता है? समझे, जलेबी खाई, उनका लुप्त किसने उठाया? कड़वी दवाइयाँ पी, अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा किसको नहीं लगा? उस समय उसने अनुभव किया, तो अनुभव करता है, वो मैं है। वो मैं अलग अलग रूपों में बदलता रहता है। अगर वो मन से घिरा हुआ मैं है, अगर वो बुद्धि से घिरा हुआ मैं है, अगर वो विषय वासना से घिरा हुआ मैं है, मैं ये सब देख रहा हूँ, मैं वासना में फंसा हूँ। अब देखो क्या होता है, जब बाह्य संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क में आती है स्थूल रूप में, फिर धीरे धीरे उनका सूक्ष्म भाग प्रकट होता है, मन उनके साथ जुड़ता है। मन पुराने संस्कारों के माध्यम से ये पहचानता है कि ये यही है जो मैंने देखा था। कोई ऐसा वासना में चित्र देख लिया तो तुरंत ये प्रकट होती है, क्योंकि पुराने संस्कार। चित्र देखा लेकिन कुछ पता नहीं चला इधर उधर का, ये क्या है, उनकी स्पष्टता नहीं हुई, तो व्यक्ति कोई कल्पना कर लेता है, उनके अनुसार भाव प्रकट होने लगते हैं। रस्सी वास्तव में सांप है, लेकिन वहाँ रस्सी दिखी तो डर नहीं लगा, लेकिन रस्सी सांप दिखने लगी तो डर होने लगा। वास्तव में वहाँ सांप नहीं था। जब हमें डर लगने लगा तब वहाँ रस्सी ही थी, फिर भी हमें डर लगने लगा। लेकिन जब डर नहीं लगा, तब मान लीजिए वहाँ सांप है, फिर भी वो रस्सी लगी तो डर नहीं लगेगा। तो जैसा हमने दिखा, जैसी हमने कल्पनाएं की, जैसा हमने सोचा, उनके अनुसार सब कुछ भीतर प्रकट होने लगा, उनका अनुभव होने लगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये मैजिक है, समझे, ये बहुत आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है।
जो भीतर क्या होता है उनकी बात है। जब बाह्य संवेदनाएं आती है उस स्थूल माइंड में जब प्रकट होती है, तब ये रचना वास्तविक रूप में क्या होता है, रचना जो बाह्य रूप से संवेदनाएं आती है, तब संवेदना बाहर नहीं होती। बाहर होती है, आप कहेंगे बाहर तो होती है, लेकिन सबसे पहले वो भीतर प्रकट होती है। हम जब देखते हैं किसी भी दृश्य को हम देखते हैं, तब वो भीतर हमारा मस्तिष्क है, उसमें उनकी एक छवि बनती है, एक चित्र खड़ा होता है, एक जब भाव उत्पन्न होता है। जब ऐसी आप कहेंगे कि ऐसी अलग अलग प्रकार के भाव मेरे मन में उत्पन्न हुए, कैसे हुए, तो चित्रण बना, और उस चित्र को देखकर उनके संलग्न भाव मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिए मन अलग है। विज्ञान और अध्यात्म में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझे। विज्ञान क्या मानता है, विज्ञान ये मानता है कि हमारे ये ब्रेन है ना, जो ब्रेन, उसमें एक प्रवाही है, उसमें प्रवाही है, और उस प्रवाही में जो बाह्य संवेदनाएं आती है उनका चित्र खड़ा होता है। इन शॉर्ट सब कुछ विज्ञान के मत के अनुसार सब कुछ एक स्थूल रूप में होता है। ऐसा प्रवाही है, उस प्रवाही बदला तो हमें भूख लगी, वो प्रवाही बदला तो हमें सेक्स आदि की इच्छा हुई, वो प्रवाही बदला तो हम हिंसक हो गए, वो प्रवाही बदला तो हम गुस्से वाले हो गए। ईर्ष्या, निंदा, हताशा, क्रोध, कपट, जो भी आप मन के भाव के ना, वो मन के भाव नहीं है, वो केवल प्रवाही की रचना है। अलग अलग प्रवाही बना, प्रवाही की संरचना बनी, और ये सब हुआ। अध्यात्म ये कह रहा है कि जो तुम्हारे मटेरियल्स भाग है शरीर के, वो तो है, लेकिन उस मटेरियल्स भाग को महसूस करने वाला अलग होता है। जो भाग संवेदनाएं, जो चित्रण, छवि, जो भी आप नाम दे अलग अलग, वो मन में अंकित, वो दिमाग में अंकित हुई, ब्रेन में, लेकिन उस छवि स्थूल रूप में होती है। वो अपना अनुभव अपने आप नहीं कर सकती। उनका एक एग्जाम्पल भी है, रोबोट में आप देखें, आज AI का ज़माना है, रोबोट बन रहा है, तैयार हो रहा है सज धज के हमारी सेवा करने के लिए, और एक बार वो ऐसा भी बन जाएगा कि सेवक मालिक बन जाएगा। हमारा मालिक बनने के लिए तैयार हो रहा है रोबोट। वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों ये सब कर रहे हैं, उसे बुद्धिमत्ता दे रहे हैं। वो हमारी तरह बोलेगा, हमारी तरह देखेगा, हमारी तरह सोचेगा, हमारी तरह निर्णय लेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उनमें ये सारे प्रोग्राम फिट किए गए हैं और फिट करने वाले हैं। आने वाले समय में सब कुछ फिट किया जाएगा, उसे त्वचा भी दी जाएगी हमारे जैसे। वास्तव में उसे इमोशन का अनुभव उन्हें स्वयं नहीं होता, लेकिन जैसे उसे हुआ है उस तरह से उनकी आंखें हो जाएगी। रोबोट कोई फीमेल बनाई है, फीमेल रोबोट, तो वो इस तरह से शर्मसार होगी, ये सब वो सब कुछ उसमें होगा। वो उस तरह से चलेगी, शर्माएगी, सब कुछ करेगी फीमेल रोबोट। तो कहने की बात यह है कि ये सब होगा, लेकिन महत्वपूर्ण डिफरेंस आप देखिए दोनों में। डिफरेंस ये परमानेंट रहने वाला है। ये दूरी है ना, वो कभी भी दूर नहीं होगी। ये डिस्टेंस दोनों के बीच है, वो कभी मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा, चाहे लाख प्रयास कर ले।
हाँ, एक बात है, अगर रोबोट में कॉन्शियसनेस डाल दी जाए ये संभव नहीं है। अगर उनमें कॉन्शियसनेस डाल दी जाए तो ये संभव है, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की जो दिशा है वो अलग स्थूल है। जो भी वो इन्वेंशन करते हैं वो स्थूल है, मटेरियल्स है। और ये संवेदनाएं अनुभव करने के जो उपकरण परमात्मा ने बनाए हैं, जो चेतना है, वो चेतन स्वरूप है। दोनों में ये भेद है। कॉन्शियसनेस बनाई नहीं जाती, उनका क्रिएशन लैब में नहीं होता। लैब में वही चीज बनेगी जो स्थूल रूप में होती है। कॉन्शियसनेस, सूक्ष्मता, जो सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं ना, वो सूक्ष्म शरीर लैब में नहीं बन सकता, क्योंकि लैब में स्थूल चीज बनाई जाती है। जो रोबोट बनाया है, जो रोबोट हमारे सामने आने वाला है, वो रोबोट एक मैकेनिकल रचना है। उनके हाथों में ऐसे बहुत सारे वायर फिट किए गए, वायरलेस सिस्टम से, समझे? आपको दिखेंगे नहीं वायर, लेकिन वायरलेस सिस्टम है यहाँ। जहाँ पर आप छुएंगे उनके हाथों को, वो उनके अनुसार रिएक्शन देगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे संवेदन, जहाँ जहाँ संवेदना है वहाँ ऐसे मशीन फिट किए गए, सभी जगह पर, पूरे शरीर में फिट करेंगे वो लोग। जिस तरह से ये हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे बॉडी में भी इसी तरह से है, संवेदनाएं आती है। देखो, किसी का हाथ पैरालाइज्ड हो गया, संवेदनाएं चली जाती है, उसे गर्म लगना, ठंडा लगना ये महसूस ही नहीं होता। उनका हाथ अग्नि में रख दो, उसे पता नहीं चलेगा, जलन नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। ऑपरेशन में भी यही होता है ना, एनेस्थीसिया दिया गया, व्यक्ति कोमा में, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने। व्यक्ति जीवित होते हुए भी अपने अंगों को महसूस नहीं कर पाता उस समय। तो स्वाभाविक रूप में ये स्थूल जो है, उसमें जो वैज्ञानिकों जो कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो एक रूप से स्थूल रचना ही बनेगी। तो अध्यात्म ये कह रहा है, ज्ञान ये कह रहा है कि भाई आपने जो कुछ भी बनाया है, वो प्रकृति ने जो बनाया है स्थूल रूप में, वैसा तो बनेगा, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो मनुष्य में, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, जो सारे जीवित पदार्थ है उसमें है, वो है चेतना। वो चेतना का एक भाग मन है, बुद्धि है, ये है ना वो स्थूल रूप में जो माइंड है हमारा, मस्तिष्क स्थूल रूप में, ब्रेन जिसे हम कहते हैं, उस ब्रेन में जो जो चित्रण, जो जो छवि उत्पन्न होती है, उस छवि को डिकोड करने का काम करता है, उनके साथ जुड़ता है। उसमें क्या है, जिस तरह से हम बाह्य कोई चीज को देखते हैं, तब बाह्य चीज की छवि को, बाह्य दृश्य को हमारा जो मस्तिष्क है वो पहचानता है। मतलब बाह्य रूप से जो छवि हमारे मस्तिष्क में अंकित होती है, उसी तरह से उस छवि को देखकर, उस चित्र को देखकर हमारा माइंड, मतलब मन जो है ना, वो संस्कारों के माध्यम से, अंतःकरण में जो संस्कार छिपे हुए हैं, उनके माध्यम से उनका डिकोड करता है। कुल मिला के एक ही बात है कि दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि कौन भौतिक है और कौन चेतना है, कौन सी चीज कहाँ तक चेतना है और कहाँ तक भौतिक है। दोनों एक हो जाते हैं। जो दृश्य हम देखते हैं, वो दृश्य अगर कोई भावनात्मक है, चेतना उस चीज में, उस संवेदनाओं में इतनी मिक्सअप हो जाती है कि वो अपना स्वरूप भूल जाती है। फिर क्या होता है,
अब देखो पूरी रचना क्या होती है। अगर एक बार इस रचना को समझ लिया तो पूरे जीवन आनंद ही आनंद है, हम सब कुछ समझ जाएंगे। और ज़्यादातर वीडियो में ये सुनने को आपको नहीं मिलेगा ये रचना। अब जब छवियाँ उत्पन्न होती है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्रेन में, उस छवियों के साथ हमारा मन धीरे 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 उनके साथ इतना एकरूप होता रहता है। होता क्यों है समझे, वो शुरुआत में उनके साथ क्यों मिला, आप ये भी कहेंगे, ऐसे प्रश्न है। अगर कोई तात्विक रूप से सोचेगा तो वो प्रश्न करेगा कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। अब देखो प्रकृति ने क्या किया है, जो जो अलग अलग विषय है वो उसे दिए गए हैं क्योंकि ये प्रकृति चलती रहे। उन्हें इतनी सामग्री दे रखी है, उन्हें इतने विचार दे रखे हैं, भीतर एक उनके मुताबिक जो जो अंग है हमारे शरीर में उनके मुताबिक रचनाएं की गई है कि वहाँ मन जाए। बस यही बात होती है, वहाँ मन जाए। आँख से हम देखते हैं कोई दृश्य देखा तो देखो आँख इंद्रिया है ना, वो उसे देखने की इच्छा, वो स्वयं देखने लगेगी। आँख का स्वभाव यही है, देखने लगेगी वो इंद्रिया। और देख कर क्या करती है, देखने के बाद विज्ञान भी ये कहता है कि उल्टा चित्र जो कर्टेन होता है, पर्दा है, कर्टेन है, उनमें वो पड़ता है, चित्र पड़ता है, चित्र उपस के आता है, चित्रण होता है उल्टा चित्र। फिर वो उल्टा चित्र सीधा हो जाता है और हम पता कर सकते हैं कि क्या है। अब ये पता करने की बात है ना, वहाँ अध्यात्म स्वरूप होता है। जो अनुभव होता है ना वो मन में होता है, और जो चित्रण होता है वो शरीर में होता है। सभी प्रकार के अंग में उनके साथ चेतना जुड़ी हुई होती है। अगर चेतना नहीं जुड़ी है तो हमें उनका अनुभव नहीं होता। चेतना जब उसमें प्रवृत्त होती है तब उनका अनुभव में होगा। देखो कोई व्यक्ति सो गया तब पूरा शरीर पड़ा हुआ है, शरीर तो है, वो मर नहीं गया है, शरीर उनका है, उनमें सब कुछ है, लेकिन शरीर का बोध भान हम भूल जाते हैं। समझे, नींद में हम पड़े रहे लेकिन हमें पता भी नहीं हमारा शरीर कैसे पड़ा है। हमारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए फिर भी हमें पता नहीं चलता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, ऐसा वैसा सब कुछ ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहते हैं। तो हम अपने शरीर पर कंट्रोल उस समय हमारा नहीं रहता। आसपास क्या घटना घट रही है उसे भी हम नहीं पहचान पाते, उनका भान भी हम भूल जाते हैं। तो उस समय चेतना वहाँ नहीं होती, उस समय चेतना मन में होती है। और मन में जो कुछ अलग अलग प्रकार के संस्कार जो पूरे दिन अनेक महीनों से, अनेक वर्षों से, और कुछ हद तक कहे तो अनेक जन्मों से भी हो सकता है, तो ये सब संस्कार भीतर इतने उभरते हैं और उनके अनुसार स्वप्न देखने लगते हैं। तो मैं का अनुभव अलग अलग रूप में होता है। तो वैज्ञानिकों ने रोबोट बनाया, लेकिन रोबोट अपने आप का अनुभव नहीं कर सकता। रोबोट बनेगा, सब कुछ काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। एक व्यक्ति मनुष्य की आवश्यकता ना रहे वैसा वो करेगा, सब कुछ काम, बाह्य काम तो सब कुछ रोबोट ही कर देगा। जिस तरह से परमात्मा ने हमारा, देखो ये प्रकृति ने बनाया है हमारा ये खोपड़ा, वो उसे दे दिया, देने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होगा, ये बात होती है। रोबोट कभी भी ये अनुभव नहीं, आप कहेंगे भाई अनुभव तो कर रहा है, देखो वो बाहर से ये बोल रहा है, कर रहा है, उनकी आंखें इस तरह से हो रही है ये, लेकिन रोबोट अपने आप को दुखी महसूस करेगा, रोबोट शर्मसार हो रहा है,
वो शर्मा रहा है। ऐसी बात आप करोगे तो वो शर्मा जाएगा, रॉबर्ट भी शर्मा जाएगा। लेकिन वो शर्मा जाएगा उनका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप ये महसूस कर रहा है, उनमें ये प्रोग्राम फिट किया गया है कि ऐसी बात अगर आई तो तुम्हें इस तरह से मुंह रखना है, इस तरह से आंखें करनी है। चेतना वास्तविक रूप में जो अनुभव होते हैं हमें, सुख का, दुख का, हर्ष का, पीड़ा का, संतोष का, चिंता का, हताशा का, भय का, कूड़ कपट मोह लोभ, ये भी उनका सबका अनुभव में होता है। वो अनुभव करता जो है वो चेतना है, वो शुद्ध में। सबसे पहला शुद्ध में कौन है? मैं हूँ। ये जो है ना वो शुद्ध में है। और कंट्रोल करने के लिए जो भगवान ने कहा ना कि सर्व पाप में से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? मुक्त हो गए ही ना। क्यों हो गए? क्योंकि सारे पाप कहाँ पर स्टोर है? संस्कार। संस्कार से ऊपर पाप नहीं जा सकते। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फेल कर दे, मान लीजिए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फेल कर दी, किसी व्यक्ति ने उसमें वायरस डाल दिए, सब कुछ डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा उसमें था, सब कुछ गायब, क्योंकि वो डेटाबेस था। उसी तरह से हमारे भीतर भी ये डेटाबेस है, पुराने से पुराने संस्कार डेटाबेस है। जब व्यक्ति इस शुद्ध मैं की ओर जाता है, जब व्यक्ति चेतस की ओर जाता है, जब व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास करता है, जब व्यक्ति स्वयं जानने लगता है कि मैं शुद्ध हूँ, तब धीरे धीरे ये संस्कारों के साथ उनका जो संयोजन है ना वो छूटता जाता है, टूटता जाता है। बालक में देखो, कोई छोटा सा बच्चा है ना, उसमें ये होगा, बच्चा बार बार भूल जाता है। देखो बच्चा रोने लगा, आपसे इतना गुस्सा हुआ, लेकिन उनका गुस्सा, उनका रोष लंबे समय तक नहीं टिकता, फिर से वो बदल जाता है। कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है। इतना रोता है तो आपको ये लगेगा कि रोता ही रहेगा, अब वो हमारे साथ बोलेगा ही नहीं। उसने किट्टी कर दी है छोटू ने, अब वो मेरे साथ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारी गोद में बैठ जाएगा, छोटा सा बच्चा, सब भूल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हम कहते हैं ये निर्दोष है, ऐसी बात नहीं होती, निर्दोष नहीं होते। बात ये होती है कि उनकी जो चेतना है ना, उसने अभी तक उन शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं कर रखा। शुरुआत है। और बहुत छोटा सा बच्चा, 6 महीने का, 6 महीने का जो बच्चा है, छोटा सा शिशु जो पालने में जुल रहा है, उन्हें तो कभी कभी ये भी पता नहीं रहता कि वो हाथ हिला रहा है, पग हिला रहा है, इस तरह से हाथ करता रहेगा, उसे पता नहीं चलता। वो उनका कंट्रोल नहीं है पूरा अपने शरीर पर। ठीक से बोलता भी नहीं है, उसे ये भी नहीं पता चलता कि मैं सो गया। कभी वो सो जाता है, कभी चूचू हो जाता है, कभी हम देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खिलाते जाए, बच्चा खाते ही रहता है, खाते रहता है, पेट में से उभर कर बाहर आने लगे। फिर डॉक्टर कहते हैं भाई इतना उसे मत खिलाओ, वो तो बच्चा है, उसे मालूम नहीं है मुझे कितना खाना है, क्योंकि शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, शरीर का भान उसे पूरी तरह से नहीं होता। कभी चला जाता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। चेतना उनके साथ अभी तक मिक्सअप नहीं हुई है, इसलिए राग द्वेष नहीं हो रहा है, क्योंकि संस्कार इतने हैं, फिर भी उस संस्कारों के साथ वो
इतना घुल में मिल नहीं रहा है, उन पर इतना कंट्रोल नहीं है, उनके साथ इतना मिक्सअप नहीं हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये संस्कारों के साथ मिक्सअप होना शुरू होता है। फिर वो सब चीज़ें याद रखेगा। आज आपने कुछ कहा तो 3 दिन बाद भी आपको कहेगा कि पापा आपने मुझे ये कहा था 3 दिन पहले। फिर इनसे भी ज़्यादा वो याद रखेगा 3 महीने का। फिर भी आप देखें, जो 15 साल के जो तरुण अवस्था में भी भूल जाते हैं, जो तरुण होते हैं टीनेजर्स, वो भी थोड़ा बहुत भूलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, संयोजन इतना बढ़ जाएगा, उनके साथ उनका लगाव इतना बढ़ जाएगा कि फिर एक ऐसा समय आता है, उस समय आप कहेंगे कि वही जो एज है ना टीनेजर्स, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को इतना, बच्चे को इतना बुरा लग जाता है, लड़के को या लड़की को। कभी कभी तो वो इतना उद्वेगित भी हो जाते हैं, कभी इतना भावुक हो जाते हैं, कभी इतना आसक्त हो जाते हैं, अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर नया है। नए नए शरीर में इतनी सारी जो अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ भीतर हो रही है मन में, जो मस्तिष्क में, उनके साथ वो इतना कनेक्ट हो रहा है, अब धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा है। अब ये कनेक्शन ज़्यादा बन गया है। तो जो कुछ भी उनके जीवन में, जो कुछ भी उनके सामने घटित हो रहा है, वो सब अपने पर लेने लगेगा, उनके साथ सम्मिलित होने लगेगा, धीरे धीरे शुद्ध में चला जाता है। तो ये शुद्ध में जब इस अलग अलग प्रकार के संस्कारों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ, फिर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब के माध्यमों के द्वारा पूरे जगत के साथ जुड़ जाता है, तब ये जुड़ाव है ना, वो उन्हें इतना व्यतीत कर देता है, उतना व्यतीत कर देता है कि अपने शुद्ध मैं को वो भूल जाता है। इसे ही अध्यात्म में देह इंद्रिय संघात कहते हैं। व्यक्ति इसमें फंसा रहता है पूरा जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, फिर मर जाता है। और अगर कोई कहता है पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है नहीं होता, लेकिन अगर माने तो उनके बाद वाले जन्म में भी वो संस्कार नहीं जाते, और ये जन्म तो होता है। अब देखो, ये मानने के लिए बहुत हमारे पास ठोस कारण भी है, क्योंकि जब तक इस संस्कारों के साथ चेतना इतनी प्रबल मात्रा में जुड़ी हुई है, गाढ़ी हो गई है, उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है इस संस्कारों के साथ, तब तक वो फिर से रिपीट होती रहेगी, फिर से वो रिपीट होती रहेगी। संस्कारों के साथ इस अवचेतन माइंड, चेतन माइंड जो भीतर सूक्ष्म बॉडी में है, अध्यात्म ये कह रहा है कि ये मन जो अनुभव करने की जो पूरी रचना है ना भीतर की, वो सूक्ष्म बॉडी में है और स्थूल बॉडी में है उनके संलग्न। जिस तरह से हम आँख से देखते हैं तो बाह्य आँखें हैं, उनकी रचना है, उनके भीतर चक्षु इंद्रिया। तो जो जो रचना हमारे शरीर में, बाह्य स्थूल शरीर में है, वैसी ही रचना सूक्ष्म शरीर में, माइंड में भी यही है ना। जो संवेदनाएं है, जहाँ चित्रण खड़ा होता है, वो मस्तिष्क के साथ मन जुड़ा हुआ होता है। स्मृति में भी यही है। तो कुल मिला के यही बात होती है कि अगर शरीर ना रहे फिर भी उस चेतना सूक्ष्म रूप में इतनी क्षमता है कि वो उस संस्कार को लेकर दूसरे शरीर से जुड़ जाए। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारी शंकाएं होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये पार्ट तो हम समझ सकते हैं कि भाई आँखों से हम देखते हैं, ये सब हमारे इस शरीर के साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब संस्कारों के रूप में, स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर स्टोर हो गया है और वो बाहर
आ रहा है, वो सब हम समझते हैं, लेकिन ये शरीर नहीं रहा, शरीर का नाश हो गया, मतलब शरीर मृत हो गया। और शरीर मृत क्यों होता है वो भी हमें पता है। शरीर में कोई ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए हार्ट अटैक आया, तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में प्रॉब्लम हुआ और ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज होता है। ये डैमेज जैसे ही ब्रेन में कुछ होना, व्यक्ति मर जाता है। व्यक्ति मर जाता है, ऐसा क्यों लगता है, ये भी एक रहस्य है। व्यक्ति मर जाता है ऐसा इसलिए लगता है कि व्यक्ति बाहर अभिव्यक्त होना बंद हो जाता है, क्योंकि उनके जो साधन है, जैसे अंधा व्यक्ति है, उसे देखना है लेकिन आंखें नहीं है, समझे, आंखें मतलब ये रचना टूट गई है। गूंगा व्यक्ति बोलना चाहता है, वो बोल सकेगा, बोल सकता है, उनकी इंद्रियां है बोलने की, लेकिन ये बाह्य जो रचना है वो टूट गई है, उनकी जो स्वर पेटी है उसमें नुकसान हो गया है, तो बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, अगर ऐसी नुकसानी हो गई है तो बाह्य साधन है ये, और ये साधन बदलते रहते हैं। और भगवान ने कहा भी है, देखो समझे, अगर कोई भगवत गीता को मानता है तो भगवान ने कहा है यहाँ गीता में, वांसासी जीर्णानि यथा व्याय नवानि देहि नरो प्राणी। जिस तरह से ये वस्त्र बदलता है ना, उसी तरह से देही अलग अलग वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से अलग अलग शरीर बदलते हैं। छुपे संस्कार हो सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, फिर क्या होता है, वो संस्कार नए शरीर में आते हैं। नया शरीर का कंट्रोल वो जब कर लेता है, तब उनके अनुसार संस्कार सब कार्य करने लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों के अनुरूप रचना है, इसलिए भ्रांति हो जाती है। क्योंकि चेतना अलग है। मान लीजिए ये सब नहीं होता, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भाई ये तो सब कोई बातें हैं केवल, तो एक बात तो सच है ना कि चेतना तो है। रोबोट अनुभव नहीं कर सकता, हम अनुभव कर सकते हैं, हमें अपने आप का अनुभव होता है। पीड़ा, हर्ष, दुख, वासना, विकार, ये सब हो रहे हैं घेरे में, तो घेरे में हम हो रहे हैं, तो घेरे का अनुभव तो हम कर सकते हैं ना कि मेरा घेरा है, ये मैं हूँ, ये अनुभव करता है। टेबल को अनुभव नहीं हो रहा है, कुर्सी को अनुभव नहीं हो रहा है, किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, हमें हो रहा है कि मैं हूँ। शरीर नहीं रहे, आप कहेंगे शरीर से, शरीर है इसलिए होता है, ऐसी बात नहीं। नींद में शरीर से हम छूट जाते हैं, फिर भी हमें अपने आप का अनुभव होता है। कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो भी उसे अपने आप का अनुभव होता है, मैं हूँ, ये हो रहा है। और वो जागेगा, आप कहेंगे वो कैसे कहेगा, वो तो कह नहीं सकता, लेकिन जब जागेगा तब तो कहेगा ना कि हाँ मुझे ऐसे अनुभव हुए थे। किसी को एनेस्थीसिया दिया गया है, तो जब एनेस्थीसिया की इफेक्ट कम होगी, वो जब फिर से जागृत होगा, तब वो कहेगा कि हाँ मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे, सब घूम रहा था, पूरी दुनिया जैसे घूम रही है, ऐसा मुझे लगा था। हर एक व्यक्ति को ये अनुभव होगा, जिसने ऑपरेशन कुछ छोटा मोटा कराया है अगर, तो होगा। और नींद में तो अनुभव होता ही है। रात को हम सो गए, सुबह उठे तो कोई पूछता है हमें कि तुम वहाँ थे, तो आप कहते हाँ मैं था। आपको क्या दिखा? कहते हैं मुझे बहुत बड़ा राक्षस दिखा, एक लड़की दिखी, एक सुंदर सा बाघ दिखा। कहते हैं व्यक्ति, तो उसने कैसे कहा ये सब? वहाँ वो था तभी हम कह सकते हैं ना। अगर हम वहाँ नहीं होते तो हम नहीं कह सकते कि हम वहाँ थे, हमने ये देखा। या वो ये कहेगा मैं सो गया था, गाढ़ निंद्रा में सो गया था, वो निंद्रा इतनी गाढ़ थी, इतना आनंद मुझे आया, मैं सो गया था, गाढ़ निंद्रा में सो गया था।
तो चेतना का इस स्थूल शरीर से आदान प्रदान होता है, जुड़ाव होता है, उसे ही जीव कहते हैं। स्वचेतना, स्वचेतना शुद्ध मैं को प्राप्त करना, उसमें रहना। जितना हम उनमें रह पाएंगे उतना हम शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे, मन को कंट्रोल कर पाएंगे, बुद्धि को कंट्रोल कर पाएंगे, वासना को कंट्रोल कर पाएंगे। जब तक व्यक्ति, देखो यहाँ भी यही बात भगवान ने बताई है कि जो ये जानता है, समझे, ये जानता है, मुझे अजन्मा जानना, मतलब मुझे, मतलब अपने जो आत्म शुद्ध चेतना है वो परमात्मा का अंश है, जब वो उसे अजन्मा जानेगा, क्योंकि चेतना अविरत है, घेरे के साथ जुड़ी, इसलिए उनका जन्म लगता है। घेरा है, प्रकृति है, उनके साथ उनका जुड़ाव हुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनका जन्म हुआ। वास्तविक रूप में तो चेतना निरंतर चलायमान, निरंतर है, बस है, उसे कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई चेतना उत्पन्न हुई, चेतना का नाश हुआ, चेतना फिर से प्रकटी, चेतना में ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बस है। चेतना है ही है, होना, बस यही होता है। सत्य मतलब होना, चित्त मतलब जानना, वो जिस घेरे से जुड़ी हुई है उसे वो जानेगी। और आनंद, सत्य चित्त आनंद उनका स्वरूप, उसे आनंद ही आनंद है। अनुभूति, सत्य होने की अनुभूति, स्वरूप की अनुभूति,